तो आज अभी का हमारा टॉपिक क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर वाले, इसको बोलते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको हम कई बार साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कहलाता है। वैसे इसको सॉल्व करने तो आता है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है कि a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये इक्वेशंस होते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसको हम डिवाइड करते हैं ग्रुप में। ये दो प्रकार का होता है, एक आता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। इसको बोला जाता है सुसंगत और ये होता है विसंगत। ठीक है, अब देखो ये जो इनकंसिस्टेंट होता है, पहले हम इसी की बात कर ले। इनकंसिस्टेंट में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, ये कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन का मतलब ऐसे अगर इनकंसिस्टेंट अगर इक्वेशन होगा ये दोनों, उस कंडीशन में इसके सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकते। इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, राइट। और इसमें जो है इसके सॉल्यूशन निकलते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं इट हैज़ सॉल्यूशन, इनके सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि हल होते हैं। अब रही बात कि अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनकंसिस्टेंट है, जिसके सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। तो हमें ये जो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 है, इसी से हमें पता चलता है कि ये हमारे पास कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें कंडीशन क्या लगता है कि अगर a1 अपॉन में a2 ये बराबर होता है b1 अपॉन में b2 के, लेकिन ये अगर बराबर ना हो c1 अपॉन c2 के, तो ऐसे कंडीशन में इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन वाला केस। जब हम इस तरह के इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से सॉल्व करते हैं, देखो ग्राफ में कैसे सॉल्व होगा ये हमें डील नहीं करना भी। यहाँ पे आपके पेपर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सॉल्यूशन निकालने को नहीं कहेगा, लेकिन सॉल्यूशन निकालेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा ये पूछा है पेपर में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर विसंगत होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर होता है, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होता है, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। तो जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में जो लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा? दोनों इक्वेशन का लाइन पैरेलल लाइन बनेगा। इसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ जो बनेगा दैट विल बी पैरेलल लाइन। इसके ग्राफ क्या बनेंगे? पैरेलल लाइन, मतलब इसको बोलते हैं समांतर रेखा। इसके ग्राफ कैसे होंगे? पैरेलल लाइन होंगे। क्लियर यहाँ तक की चीज़ है। अब जिसके सॉल्यूशन निकलते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। समझ पा रहे हो? अब ये दो प्रकार कौन कौन सा होता है उसकी बात कर लेते हैं। ये जो सुसंगत है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। देखो ये जो कंसिस्टेंट होगा जिसके सॉल्यूशन निकलते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होता है स्वतंत्र और ये आश्रित होता है डिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंट होगा उसके क्या होता है? उसके सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। इसके एकमात्र हल होते हैं, सिर्फ एक हल होंगे। और जब एकमात्र हल होगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? और इसके कंडीशन पहले समझते हैं फिर ग्राफ
की बात करते हैं, जिसकी एक ही हल होता है, उसमें कंडीशन क्या होता है कि A1 अपॉन में A2 इक्वल नहीं होता है B1 अपॉन B2 के। अगर ऐसा है तो समझ लो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये ध्यान रखना आपको कि ग्राफ इसका बनता है, मतलब ये इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, यानी ये हम लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन एट ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, ये सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी इसका ग्राफ। और जो डिपेंडेंट होता है उसकी कहानी की बात कर ले, तो पहले डिपेंडेंट सॉल्यूशन हो, जब जो डिपेंडेंट होता है उसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे हल होंगे। इसके कंडीशंस क्या है, इस कंडीशन में A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 बराबर होगा C1 अपॉन C2, मतलब ये सब का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे, तो तीनों क्या होगा, सेम आएगा। इसमें इसका जो डिवाइड करेंगे A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 करेंगे तो इक्वल नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, यानी कि इसके सिर्फ इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग लाइन एट ओनली वन पॉइंट, और डिपेंडेंट में समझ में आ गया, तीनों इक्वल होगा। तो इसके ग्राफ कैसे बनेंगे, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, डिपेंडेंट वाले की ग्राफ की बात करूं, इसका ग्राफ आता है कोइंसिडेंट। क्या बनता है इसका ग्राफ, कोइंसिडेंट ग्राफ बनता है। कोइंसिडेंट का मतलब हो गया कोइंसिडेंट लाइन बनता है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब हो गया कि संपाती रेखा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग लाइन, यानी ये हम कह सकते हैं ओवरलैप्ड लाइन होगा, ये ओवरलैप, ठीक है, यानी इसको हम ये कह सकते हैं संपाती रेखा, संपाती जो एक के ऊपर दूसरा होता है, संपाती रेखा, यानी इसको हम संपाती रेखा भी कहते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर होता है। जैसे इसमें पैरेलल लाइन में इस तरह से दोनों इक्वेशन की लाइन बनेंगे, इसमें बनेगा एक लाइन ऐसा, दूसरा लाइन भी, दूसरा ग्राफ का लाइन भी इसी के ऊपर आ जाएगा। इसमें बनता है एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं काट रहा होगा, जिसको हम सॉल्यूशन पॉइंट कहते हैं। इतना समझ में आ गया, तो हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। ये जो क्वेश्चन है 2019 में PRT चंडीगढ़ में पूछा था, इसमें कह रहा है कि ये दो जो है K का कौन सा मान ऐसा होगा जो इन दोनों इक्वेशन के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो उसके कोइंसिडेंट लाइन बनेंगे। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हो गया कि एक दूसरे के ऊपर लाइन बनेगा, यानी कि मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखना है तो हमने क्या रूल बताया था आपके भाई, कोइंसिडेंट लाइन कब होता है, कोइंसिडेंट तब होता है जब A1 अपॉन में A2 बराबर होता है B1 अपॉन में B2 और बराबर होता है C1 अपॉन में C2। तो आपके पास K जो है, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें K कौन से पार्ट में है, सेकेंड वाले पार्ट पे Y के साथ है, तो Y वाले का देख लो, किसी एक का देख लो। वैसे तो देखो ऐसे देख के बना सकते हो तुम इस क्वेश्चन को, इसको पूरा इक्वेशन में लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये 3 है और ये 6 है, डबल है ना, ये 8 है और ये 16 है, डबल है ना, इसका मतलब ये भी सेम रेशियो होगा। ये -1 है, ये भी माइनस है, तो साइन तो चलो सेम मैच कर गया। तो y की कोफिशिएंट क्या 1, तो k की वैल्यू क्या होगी, उसका डबल, k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, यानी d बराबर क्या हो जाएगा 2। देख के ही बता सकते हो। वैसे आप पुट कर दीजिए, A1 कितना है 3 अपॉन में A2 कितना है 6 बराबर B1 कितना है -1 और ये B2 कितना है -k। जब आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस कट गया, 3k बराबर क्या हो जाएगा 6, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो आप ऐसे इक्वेशन सॉल्व करके भी k का मान निकाल सकते हैं। क्लियर है? यानी हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों ही इक्वेशन में से आपको k का मान इसमें से पूछ रहा था, यहाँ पे k है। हमें पता है कि कोइंसिडेंट लाइन कब होता है,
जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो मुझे B वाले पार्ट में क्या था ना, था हमने इसी दोनों से बना लिया। आप चाहते तो इन दोनों से बनाते तब भी वही आंसर आता, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की जो रेशियो इसका है 3 और 6 का, वही रेशियो 8 और 16 का है, यानी 1/2 का। डन। चलिए आगे बात करते हैं। ये भी सबसे रिसेंट पेपर का है कि जो रिसेंट अभी जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था चंडीगढ़ पीआरटी का, तो उसी पेपर का ये क्वेश्चन है। उसमें ये क्वेश्चन इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पूछा गया है। ये पूछा गया कि ये दो आपके पास लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, ये ग्राफिकली ये दो लाइन को प्रेजेंट करती है। आपको बताना है ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा, या इंटरसेक्ट करेगा एट ओनली 1 पॉइंट। क्योंकि 2 पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट वाला हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे कंडीशन में हमें पहले निकालना है A1/A2, A1/A2, फिर B1/B2, फिर C1/C2। अब देखो हमारे पास अगर मैं A1/A2 लिख दूँ तो यहाँ पे 6/2 आएगा, 6/2 मतलब 3, और B1/B2 लिख लूँ तो -3/-1 आएगा, और C1/C2 लिख लूँ तो 10/9 आ गया। अब आप मुझे बताएं कि इसका तो रेशियो आ गया 3, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी 3, ये भी 3, तो इक्वल हो गया। लेकिन ये 3/1 है, 10/1, ये नॉट इक्वल हो गया। आपको पता है कि जब हमारे पास A1/A2 इक्वल होता है B1/B2, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं होते हैं, तो ये कौन से होते हैं भाई, इनकंसिस्टेंट होते हैं, जिसके सॉल्यूशन नहीं होते हमारे पास। और जिसके सॉल्यूशन नहीं होते तो कैसा लाइन बनेगा, ऐसा ही होता है ना, जब A1/A2 और B1/B2 बराबर हो जाए लेकिन C1/C2 बराबर ना हो, तो कैसा होता है, जिसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते। इसका मतलब लाइन कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन। क्लियर है यहाँ तक की चीजें। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ 3 क्वेश्चन है जो कि हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन पे दिया है। आपको सबसे पहले तो वीडियो पॉज कर लेना है, और वीडियो पॉज करके इसको खुद से पहले सॉल्यूशन निकालना है। खुद से सॉल्यूशन निकालो, फिर इसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, होपफुली ये सारे आंसर आपके निकल जाएंगे। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपको क्या पूछ रहा है कि इसके नो सॉल्यूशन होंगे। नो सॉल्यूशन का मतलब आपको पता है कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होना है, राइट। अब हमें ये देखना है कि C1/C2 के बराबर नहीं होता है ये, क्योंकि हमें सॉल्यूशन तो निकालना नहीं है इसका, कि सॉल्यूशन नहीं निकलना चाहिए। तो अब हमारे पास A1/A2 हो गया 9/7 और B1/B2 हो गया भाई 4/K। तो पहले तो ये हमें ये दिखना है कि ये वैल्यू तो अलग ही है, 9/7 की इक्वल तो है नहीं है, लेकिन ये तो इक्वल होना चाहिए ना, कि भाई A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2। तो हमें इसको यूज़ कर लेना है। A के बदले क्या लिखना है, 9/A2 7,
इक्वल्स टू 4 में B2 कितनी है K, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9K की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी यहाँ पे 7 गुना 4 28, यहाँ से आपके पास K की वैल्यू कितना आ जाएगा 28/9, यानी आपका उत्तर कौन सा आ जाएगा इसमें C। ठीक है, बस ये आपको याद रखना हर हाल में कि किस कंडीशन में भाई नो सॉल्यूशन होता है, किस कंडीशन में मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, किस कंडीशन में मतलब ओनली वन सॉल्यूशन होता है और उसका ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, इसी पे क्वेश्चंस पिछली 2 बार से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K द इक्वेशन दिस एंड दिस विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर आएगा, तो कोइंसिडेंट में क्या होता है मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है जब आपके पास A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर होता है C1/C2। तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं। गौर से देखिए, ये जब आपके पास इस तरह का पूछे ना तो ये देख के ही बन जाता है। जैसे देखो ये 2 है और ये 1 है, मतलब आधा है ना, तो यानी ये भी देखो, आप गौर से देखो कि y की वैल्यू जो है यहाँ पे 2 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ये भी आधा है, तो ये अगर 3 है तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6, तभी तो 6 का आधा 3 होगा, देख के ही पता चल रहा है। अदरवाइज आप पुट कर लीजिए, जैसे इसमें k लिखोगे A1/A2 लिख लो। A1 कितना अपने पास, A1 है A1 है K में, A2 कितना है 3 बराबर B1 कितना अपने पास 2 और B2 कितना है y का कोफिशिएंट 1। यहीं से सॉल्व कर लो तो k का मान क्या आ जाएगा यहाँ से k = 6, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा D। और इसमें क्या पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब यही हुआ ना कोइंसिडेंट, इसका मतलब इसमें भी क्या होगा भाई A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मैं बार बार इसे लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए बढ़िया से। अब यहाँ पे देखो कि 3 गुना है, ये देख के पता चल रहा है 2 गुना 3 5 गुना 3 3 गुना 3 9 आ जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। आप डायरेक्ट इस पर आप आंसर पे टिक लगा सकते हो कि सेम रेशियो आएगा। क्लियर है बात। तो ऐसे ही साइमल्टेनियस इक्वेशन पे आपके क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे, उसको सॉल्व करना आपको आता ही है कैसे करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात करेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी सारे, ज़्यादातर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आते हैं एग्जाम में। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है।